हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ड्रीम। आज की वीडियो में हम मुस्लिम लॉ स्टार्ट करेंगे और हमारा फर्स्ट टॉपिक गिफ्ट रहेगा। गिफ्ट सिंपली जैसे हम जानते हैं अंडर मुस्लिम लॉ में गिफ्ट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एक्कम्पनीड बाय ऑफर। एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। ए है, गिफ्ट करता है बी को। ए बी को जब गिफ्ट कर रहा है तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट बी का भी रोल है। ये ऑफ़र दे रहा है, मीन्स ये मेकर है, ये एक्सेप्टर है। बी क्या है? एक्सेप्टर है। ए बी को ऑफ़र करेगा किसी गिफ्ट का, तो बी जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो यहाँ पे जो है वैलिड गिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। और जब बी को जो है ए गिफ्ट करता है तो यहाँ डिलीवरी ऑफ पोजेशन होना चाहिए। जब डिलीवरी ऑफ पोजेशन होगा तभी वैलिड गिफ्ट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और देती हूँ। ए बी को अपना घर जो है ट्रांसफ़र कर रहा है और यहाँ डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं दे रहा है, मीन्स ए के घर में टेनेंट रहता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जानिए, बी जो है टेनेंट, ए जो है टेनेंट से यही पैसा ले रहा है महीना महीना, बी को मिल ही नहीं रहा है। ये कैसा कोई गिफ्ट हुआ? क्योंकि बी तो एंजॉय यहाँ कर नहीं रहा है, तो यहाँ डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं हुआ, यहाँ वैलिड गिफ्ट नहीं बन रहा है। जिस दिन से बी उस प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट लेने लगेगा उस दिन से डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो जाएगा। इट मीन्स वैलिड गिफ्ट डन। वैलिड गिफ्ट डन। एसेंशियल ऑफ वैलिड गिफ्ट क्या है? एसेंशियल ऑफ वैलिड गिफ्ट एसेंशियल ऑफ वैलिड गिफ्ट में पार्टीज, फर्स्ट वन इज पार्टीज। पार्टीज को पहले हम बताते हैं। पार्टीज क्या रहेगा? जैसे मैंने ए बी का एग्जांपल दिया, जो पर्सन ऑफ़र देता है मीन्स जो पर्सन मेकर है उसको डोनर कहेंगे। मीन्स यहाँ पे ए जो है डोनर हुआ, बी वहाँ पे बी क्या कर रहा था? एक्सेप्ट कर रहा था ना, तो बी जो है डोनी हो गया। समझ में आ रही है बात? ए डोनर, बी डोनी। अब क्वेश्चन यहाँ बनता है हु कैन बी डोनर। अब डोनर कोई भी तो हो नहीं जाएगा ना, एग्जिस्टेंस में तो होना चाहिए ना डोनर। तो हु कैन बी डोनर? तो पहला पॉइंट हु कैन बी डोनर, डोनर का पहला हम आपको समझाते हैं। डोनर मस्ट बी मुस्लिम। मुस्लिम। और यहाँ पे सेकेंड जो पॉइंट है एज ऑफ मेजॉरिटी। एज ऑफ मेजॉरिटी हम कब समझेंगे? अंडर विच लॉ? अंडर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में जो एज रिक्वायर की गई है उसके थ्रू हम जानेंगे। जो एज है एज फॉर एग्जांपल बताते हैं आपको 18 और 21 ईयर है, ठीक है। और थर्ड वन भी साउंड माइंड। ऐसा नहीं है कि अनसाउंड रहे और उसको अंडर इम्प्रेशन में हम जो है उससे गिफ्ट, कोई पर्सन अदर पर्सन उसको गिफ्ट दिलवा रहा है, ठीक है। तो ही मस्ट बी साउंड माइंड, एज ऑफ मेजॉरिटी मुस्लिम पर्सन रहे। एंड फोर्थ वन इज फ्री कंसेंट। किसी के दबाव में नहीं हो देगा अपना गिफ्ट, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज जो गिफ्ट दे रहा है उसका उस पर ओनरशिप हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को, ए है और बगल वाले बी, बगल में जो उसके नेबर हैं बी हैं, उसका जो प्रॉपर्टी किसी गिफ्ट दे दिया है ना, तो उसका जिस पे ओनरशिप हो, जिस पे उसका अधिकार हो, वो गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम डोनी का भी बात करेंगे कि डोनी, हु कैन बी डोनी। डोनी कौन हो सकता है? डोनी को हम देखेंगे
पहली बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पर्सन एग्जिस्टेंस में हो कैन बी अ डोनी। डोनी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। कब एग्जिस्टेंस रहेगा? इन टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट। मेकिंग गिफ्ट, समझ में आ रही है बात? यहाँ पे ये है कि जब डोनर गिफ्ट जो है बनाता है, मीन्स ऑफर देता है, तो उस टाइम डोनी को प्रेजेंट रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्जिस्टेंस में रहेगी डोनी, चाहे रहेगा डोनी, तभी तो जानेगा कि मेरे प्रति जो है गिफ्ट बनना है, मुझे एक्सेप्ट करना है। फिर इसके बाद में डोनी मस्ट बी नेचुरल पर्सन या ज्यूरिस्टिक पर्सन है, मतलब कोई भी नेचुरल पर्सन हो, ज्यूरिस्टिक पर्सन हो, किसी भी सेक्स, रिलीजन और एज, किसी भी मतलब हो सकता है। लेकिन वहाँ पे क्या हम लोगों ने देखा था डोनर में कि डोनर में ओनली भी मुस्लिम, कौन मेकर है? मुस्लिम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट ये है कि गिफ्ट जो है इन फेवर ऑफ नॉन मुस्लिम माइनर लूनेटिक इज़ वैलिड। लेकिन हाँ, वहीं पे जो मैंने डोनर की बात की थी तो वहाँ पे जो है बस वहाँ पे मुस्लिम ही मेकर रहेगा। लेकिन डोनी क्या है, नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू, लूनेटिक भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। माइनर को भी हम जो है डोनी बना सकते हैं। और ये जो गिफ्ट जो है वैलिड होगा, ना कि वाइड होगा। समझ में आ रही है बातें? बहुत ही ईजी है। डोनर डोनी का हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला एसेंशियल था। हियर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन अ अनबॉर्न पर्सन बी अ डोनी अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ में अनबॉर्न पर्सन जो है वो डोनी बन सकता है? द आंसर इज, सॉरी, आंसर यहाँ रहेगा नो। क्योंकि अभी मैंने डोनी जब मैं बताई हूँ, डोनी में क्या एग्जिस्टेंस रहना चाहिए, उस पर्सन का एग्जिस्टेंस रहना चाहिए जब गिफ्ट बन रहा है, तो मेकर जब बना रहा है तो, है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नो होगा और ये वाइड हो जाएगा। ऐसा गिफ्ट अगर कोई बन रहा है तो यहाँ वाइड हो जाएगा। लेकिन अगर अदर लॉ की बात करें कि क्या अनबॉर्न पर्सन को गिफ्ट हम बना सकते हैं, तो टीपीए में, टीपीए जब अनबॉर्न पर्सन को बनेगा ना गिफ्ट, तो टीपीए लॉ यहाँ पे प्रिवेल करेगा। और ये अंडर सेक्शन 13, चलिए टीपीए का पार्ट है, मैं थोड़ा सा बस ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू दे दी हूँ कि अनबॉर्न पर्सन गिफ्ट बनता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुस्लिम लॉ में नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बातें? और सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, गिफ्ट टू ए चाइल्ड इन वोम, गिफ्ट इन चाइल्ड इन, इट इज़ वैलिड? द आंसर बिकम वैलिड। वैलिड कब होगा? 6 मंथ के अंदर बच्चा अस्तित्व में होना चाहिए, मतलब डिलीवरी हो जाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको गिफ्ट इन चाइल्ड इन वूम में, कि अगर किसी कारणवश वो पर्सन एबॉर्शन करा ले तो क्या ये गिफ्ट बनेगा? क्या ये गिफ्ट वैलिड रहेगा? हियर आंसर इज नो, वॉइड हो जाएगा यहाँ गिफ्ट। यहाँ गिफ्ट जो है वॉइड हो जाएगा, यहाँ कोई गिफ्ट नहीं बनेगा। ये इंटरव्यू में पूछ सकता है। सेकेंड एसेंशियल ऑफ गिफ्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ गिफ्ट में मतलब जो डोनर है, पहली बात तो ये कि उसका उस चीज़ पे कब्ज़ा होना चाहिए, मतलब कि ओनर रहे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ओनर ना रहे दूसरे की प्रॉपर्टी कर दे, ऐसा नहीं है। और प्रॉपर्टी जो है सब्जेक्ट मैटर में अगर हम बात करें, प्रॉपर्टी जो है टेंजिबल
टेंजिबल और नॉन टेंजिबल बोथ होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो द गिफ्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड हिबा, कॉर्पस ऑफ प्रॉपर्टी इसको हिबा भी कहते हैं, गिफ्ट को जो है हिबा कहते हैं। एंड इसमें जो है लिमिटेशन नहीं रहती है। और अरियत एक वर्ड है मुस्लिम लॉ में, इसमें लिमिटेड इंटरेस्ट रहता है। जैसे कि अरियत का मैं एग्जांपल दे दूं आपको, अरियत का, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई पर्सन है, ए है, बी को कहता है कि इस मतलब कुछ टाइम लिमिट कर देता है कि कोई बगीचा दे देता है और कहता है कि इंजॉय टू पोजीशन उसको दे रहा है। राइट टू पोजीशन इज द राइट टू इंजॉय द पोजीशन यहाँ पे होगा। जब राइट टू इंजॉय द पोजीशन होगा तो यहाँ अरियत, मुस्लिम लैंग्वेज में अरियत इसको कहेंगे। तो वो किसी लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, आप उसको एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जब हम गिफ्ट की बात करेंगे उसको हम मुस्लिम लैंग्वेज में हिबा कहेंगे, इसको भी याद रखना ज़रूरी है। तो उसमें लिमिटेड नहीं रहेगा, कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, लेकिन अरियत में जो है लिमिटेड टाइम है। और फिर इसके बाद में एक्सटेंड, थर्ड एसेंशियल ऑफ गिफ्ट इज एक्सटेंड। अ मुस्लिम कैन गिफ्ट होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ए गिफ्ट देयर इज़ नो लिमिटेशन टू द क्वांटम। पूरी प्रॉपर्टी को जो है गिफ्ट में दे सकता है, यहाँ में लिमिटेशन नहीं है। जब हम पढ़ेंगे विल, जब विल की बात करेंगे, अगर डिफरेंस आता है तो विल में बस 1/3 को विल वसीयत दे सकता है। अगर इसको एक्सटेंड करेगा तो उसको अपने परिजन से पूछना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन गिफ्ट में पूरा होल प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट दे देगा पर्सन को, डोनी को, डोनर बना सकता है गिफ्ट। फिर एक और हम इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे आपको कि गिफ्ट ड्यूरिंग मर्जुल मौत। मर्जुल मौत मीन्स, रुकिए लिख लेते हैं, मर्ज उल मौत, इट मीन्स ऑन डेथ बेड। ये यहाँ पे जो है लिमिटेशन लग गया। अभी मैंने क्या बताया कि होल ऑफ प्रॉपर्टी आप मेकर, डोनर जो है गिफ्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो डोनर, वो पर्सन डेथ बेड पे हो, यहाँ लिमिटेशन है, 1/3 ही बस जो है वो गिफ्ट करेगा। ही हैव ओनली राइट 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी ही कैन बी गिफ्टेड। उससे ज़्यादा अगर इसकी इच्छा है, डोनर की इच्छा है डेथ बेड पे सोने पे, इसकी और इच्छा है कि 1/3 से हम एक्सटेंड करें, तो अपने लीगल हेयर से पूछेगा, अपने परिजन से पूछेगा कि इसको एक्सटेंड करें कि ना करें। अदरवाइज वो 1/3 ही अपना गिफ्ट बना सकता है, मेक कर सकता है। फोर्थ एसेंशियल एंड लास्ट एसेंशियल इज फॉर्मेलिटीज़। अरे फॉर्मेलिटीज़ भी तो होना चाहिए। ऐसे भी किसी के घर में जो है हम कुछ भी सामान ला के दे दें और कह दें ये गिफ्ट है तुम्हारा, तो ऐसे नहीं होता, कुछ प्रोसीजर होते हैं इसके। तो हम पहला इसका फॉर्मेलिटीज़ का पहला पॉइंट है ऑफ़र। ऑफ़र जिसको हम मुस्लिम लैंग्वेज में इजब कहेंगे, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में यही ऐसे ही क्वेश्चन आस्क करेगा, इजब। इजब, ऑफर। ऑफर मीन्स नॉर्मली बाय डोनर, द पर्सन हु मेक द गिफ्ट। एंड सेकेंड पॉइंट जो है एक्सेप्टेंस। शादी में, मूवी में देखा होगा आपने, कबूल जो कहते हैं, कबूल मीन्स एक्सेप्ट किया जा रहा है। यहाँ पे नॉर्मली हम समझ जाएंगे कि डोनी जो है एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और थर्ड वन डिलीवरी ऑफ पोजेशन। डिलीवरी ऑफ पोजेशन जब तक नहीं होगा वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि डिलीवरी ऑफ पोजेशन तब समझेंगे कि जब डोनी जो है उसको इंजॉय करे, उसको, उस गिफ्ट को, ठीक है, ठीक है।
तो ऑफ़र में समझ में आ ही गया कि देयर शुड बी अ डिक्लेरेशन बाय द डोनर इंडिकेटिंग हिज बोनाफाइड इंटेंशन, अपने बोनाफाइड इंटेंशन में बताए उसको, मतलब कि बताए उसको, समझाए कि मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो अगर वो पर्सन डोनी जो है उसको कबूल करता है, मीन्स एक्सेप्ट करता है, तो उसको जो है गिफ्ट माना जाएगा। फिर थर्ड वन वेरी एसेंशियल, कबूल तो कर लिया, फिर डिलीवरी ऑफ पोजेसन किया ही नहीं, मान लीजिए एग्जांपल में कि डिलीवरी ऑफ पोजेसन जो है किया ही नहीं, तो यहाँ गिफ्ट वैलिड नहीं होगा, तुरंत वाइड हो जाएगा। डिलीवरी ऑफ पोजेसन मीन्स उसका कब्ज़ा होना चाहिए, कब्ज़ा जब दे देगा डोनी को तो यहाँ डिलीवरी ऑफ पोजेसन हो गया, इट मीन्स गिफ्ट जो है वैलिड हो गई। ठीक, डिलीवरी ऑफ पोजेसन क्वेश्चन आंसर होता है इंटरव्यू में या तो प्री में पूछ देगा कि डिलीवरी ऑफ पोजेसन इज़ कंप्लीट व्हेन, कब पर्सन समझेगा कि डिलीवरी ऑफ पोजेसन जो है कंप्लीट हो गया, तो तब समझेगा जब डोनी इंजॉय करेगा उस डिलीवरी ऑफ पोजेसन, उस प्रॉपर्टी को जो गिफ्ट प्रॉपर्टी दिया जा रहा है। जिस डेट से वो इंजॉय करना स्टार्ट करेगा उस डेट से समझा जाएगा कि डिलीवरी ऑफ पोजेसन हो गया, इट मीन्स गिफ्ट शुड बी वैलिड। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में हम और इसके एसेंशियल पार्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों। थैंक यू।